तुम्हारे गुरुजी ने उनको बुलाया, उनको यहां लेकर के आना, यदि आ जाएं तो। बोले अरे गुरुजी मैं लेके आऊं उनको? बोले हाँ तुम लेके आना। अब भोंदू को यहां भी ये लग रहा है कि गुरुकुल में इतने सारे चेले पढ़ते हैं गुरुजी के, मेरे से भी ज्यादा विद्वान चेले रहते हैं, गुरुजी किसी को भी कह सकते थे कि ठाकुर जी को ले आओ, लेकिन मुझसे ही क्यों कहा? उसको अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि ठाकुर जी केवल उसी से मिलते हैं। उसको लगा सबसे ही मिलते होंगे, लेकिन गुरुजी ने मेरे को योग्य जान के मुझसे कहा कि ठाकुर जी को लेके आना। भोंदू तो नाचता गाता हुआ पहुंच गया भांडीर वन। जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके बोले अरे भैया भोंदू जल्दी रोटी खिला। अब भोंदू तो तैयारी करने लगा, पत्तल में रोटी रखने लगा, गुड़ रखने लगा, अचार रखने लगा, दही रखने लगा, और रखते रखते बोलने लगा ठाकुर जी आज एक प्रार्थना करूं? बोले हाँ बोलो। बोले हमारे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप हमारे साथ आज हमारे गुरुकुल चलोगे? ठाकुर जी बोले देख हम तेरे सखा हैं, तेरे मित्र हैं, तेरे गुरुजी से हमको कोई मतलब नहीं है। तुझसे मिलेंगे, तेरे संग बैठेंगे, तेरे संग खाएंगे, तेरे संग रहेंगे, लेकिन गुरुजी से नहीं मिलेंगे हम। चरण पकड़ लिए भोंदू ने, बोले वो मेरे गुरुजी हैं, मैं तो आपको जानता ही नहीं था, मैं तो इतने वर्षों से यहां गैया चराने आ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी आपको देखा ही नहीं। गुरुजी ने बताया कि भांडीर वन आप आते हो गैया चराने, तभी तो मैंने आपको देखा। जिन गुरुजी ने आपसे मिलवाया, जिन गुरुजी ने आपके बारे में बताया, जिन गुरुजी ने मुझे आपके योग्य बनाया, वो गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप मना मत करो ना, चलो ना मेरे साथ। ठाकुर जी बोले देख भोंदू तू जो कहेगा सब करेंगे, लेकिन ये तेरे अलावा हम किसी से नहीं मिलेंगे, और चाहे तेरे गुरुजी हो चाहे गुरुजी के भी पिताजी हो, हम तुझसे ही मिलेंगे बस। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे बढ़िया गुड़ के साथ में, तो भोंदू ने हाथ से रोटी छिना ली। बोले तो ये भी मत खाओ, ये भी गुरुजी की है। और पत्तल भी उठा ली, बोले ये भी छोड़ो, ये भी गुरुजी के यहाँ की बनी है, ये भी क्यों खा रहे हो? और सुनो ठाकुर जी, आपको मुझसे ही मिलना है, मेरे अलावा किसी से नहीं मिलना, तो मेरी भी वचन सुन लीजिए। मुझे इस योग्य गुरुजी ने बनाया, और यदि गुरुजी से आप नहीं मिलोगे तो कल से यहां मत आना, मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ठाकुर जी बोले तू अभी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोग त्रिलोकी नाथ के दर्शन के लिए हिमालय पर जाके तपस्या करते हैं, तब जाके मेरा दर्शन मिलता है, और हम तेरे सामने इतनी सहजता से बैठे, तू कह रहा कल से मिलेगा नहीं? भोंदू बोला मैंने तपस्या नहीं की, मैंने अपने गुरु की सेवा की, तो इसका मतलब यह सिद्ध हो गया कि लोग 1000 वर्ष तपस्या करके आपका दर्शन करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी के चरणों में 1000 वर्षों के समान तपस्या का फल है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उससे मुझे आपके दर्शन हो जाते हैं। ऐसे गुरु को क्यों नहीं मिलोगे आप? ठाकुर जी बोले गुरुजी से नहीं मिलेंगे। तो फिर भोंदू बोला ठीक है, तो आज से मेरी आपकी कट्टी, कल से मत आना यहां पे। मेरे गुरुजी के नहीं तो फिर मेरे भी नहीं आप। और भोंदू ने अपना सारी सामग्री उठाई, सारी गैयाओं को इकट्ठा किया और जाने लगा वहां से, भगवान को छोड़ के जाने लगा। भगवान बोले अरे भोंदू रुक तो जा। बोले अब तो मैं तभी रुकूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि मेरे गुरुजी से मिलोगे। अगर आप ये वचन नहीं दोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। भोंदू जाने लगा, थोड़ी दूर गया, थोड़ी और दूर गया। अब मानो जैसे कि हमारे श्याम सुंदर के त्रिलोकी नाथ की त्रिलोक की संपदा छूट रही हो। दौड़े भोंदू के पीछे, और पीछे जाकर के भोंदू के कमर पर चढ़ गए ऊपर, और बोले तू जहां जाएगा सब जगह जाएंगे, लेकिन तू छोड़ करके मत जा, ले चल अपने गुरुजी के पास में। और आज आश्रम में बैठे गुरुजी राह तक रहे थे कि भोंदू आ रहा होगा गैया लेकर के। तभी क्या देखते हैं, असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, और उन असंख्य गायों के झुंड के बीच में भोंदू अपने कमर पर ठाकुर जी को उठा करके ला रहा है। यह दृश्य देखते ही जो गुरुजी थे वे तो मूर्छित हो गए, और जब होश में आया तो नंद नंदन को सामने देखा।
उठते ही जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया, पहले भोंदू को प्रणाम किया। बोले तेरी भक्ति को प्रणाम करता हूं भोंदू, तेरी इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी कोमलता कि तेरा नाम भी कोई तेरे को नहीं बुलाता, सब तेरे को भोंदू भोंदू बुलाते, इतना सीधा है तू। आज तेरे वशीभूत होकर के त्रिलोकीनाथ मेरे आश्रम चल के आए। ये सत्य घटना है वृंदावन की।